सिप शुरू करना तो देखिए आसान है, लेकिन असली इम्तिहान तब होता है जब पोर्टफोलियो में सब कुछ लाल दिखने लगता है। तो चलिए आज इसी डर को एक सुनहरे मौके में बदलने की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो पोर्टफोलियो खोला और सब कुछ लाल दिखा। बिल्कुल वही एहसास है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। और इस पूरी बातचीत की शुरुआत ना एक सीधी सी सच्चाई से करते हैं। एसआईपी में लॉस का डर होता है, ये बिल्कुल सच है, पर ज्यादातर मामलों में ये डर असल लॉस से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। आज हम इसी डर के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डर आता कहाँ से है, क्योंकि ये एक रियल फीलिंग है और इसे नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। देखिए, इसका प्रोसेस ना बहुत सिंपल है। स्टेप 1, मार्केट गिरता है। वजह कोई भी हो सकती है, कोई ग्लोबल न्यूज़, महंगाई या बस लोगों का डर। स्टेप 2, एनीवे नीचे चला जाता है और अचानक हमारा पोर्टफोलियो लाल हो जाता है। और यहीं पर आता है स्टेप 3, सबसे ज़रूरी स्टेप। दिमाग का पैनिक बटन दब जाता है। कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? क्या मुझे एसआईपी रोक देनी चाहिए? बस इसी एक पल में सारा खेल बिगड़ सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखने का अपना नजरिया ही बदल दें? क्या हो अगर इस लाल रंग में एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका छिपा हो? इस नए नजरिए को समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए एक ट्रेन के सफर के बारे में। सोचिए, आपका एसआईपी एक लंबी दूरी की ट्रेन है। आप प्लेटफॉर्म से ट्रेन में बैठते हैं। अब रास्ते में अंधेरी सुरंगें तो आएंगी ही, ये मार्केट की गिरावट है, लेकिन ट्रेन इन सुरंगों से निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। यहां पर एक सिंपल सा सवाल है, क्या कोई हर सुरंग में घबराकर ट्रेन से कूद जाता है? नहीं ना। तो फिर मार्केट की गिरावट वाली सुरंग में एसआईपी की ट्रेन से क्यों उतरना? चलिए, अगर ट्रेन वाली बात समझ आई तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस बार समंदर में एक नाव का। मार्केट को ना एक समंदर की तरह समझिए, कभी शांत तो कभी तूफानी। आपका एसआईपी इस समंदर में आपकी नाव है, और जो पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है वो बस समंदर की लहरें हैं। और जीतता कौन है? वो नाव जो लहरों से लड़कर अपना सफर पूरा करती है, जो तूफान में भी लगातार आगे बढ़ती रहती है। तो अब इन एनालॉजीज से आगे बढ़ते हैं और आते हैं एसआईपी के असली सीक्रेट वेपन पर, वो चीज जो गिरते हुए मार्केट को आपके लिए एक सुपर पावर बना देती है, और इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस इस एक सवाल पर ध्यान दीजिए, क्या हो अगर मार्केट का गिरना प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक मौका हो, मतलब एक डिस्काउंट सेल जैसा मौका। अब ये स्लाइड सबसे मजेदार है, इसमें है सब्जी मंडी का लॉजिक। जरा सोचिए, जब टमाटर 100 रुपए किलो से 30 रुपए किलो हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम टेंशन लेते हैं या सोचते हैं अरे वाह सस्ता हो गया, आज 2 किलो ले लेते हैं? हम और खरीदते हैं। तो फिर जब म्यूचुअल फंड का एनएवी सस्ता होता है तो एसआईपी रोकने का ख्याल क्यों आता है? रिएक्शन तो सेम होना चाहिए ना, है ना? ग्रेट, डिस्काउंट मिल रहा है, उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो एसआईपी का नियम बिल्कुल साफ है। शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो का लाल दिखना एकदम नॉर्मल बात है, लेकिन अच्छे फंड्स में लॉन्ग टर्म में लॉस होना बहुत ही रेयर होता है। क्यों? क्योंकि गिरता हुआ मार्केट आपको सस्ते में ज्यादा यूनिट्स जमा करने का मौका देता है, और यही एक्स्ट्रा यूनिट्स आपके फ्यूचर प्रॉफिट की नींव बनते हैं। अच्छा, इसी बात को ना एक छोटी सी केस स्टडी या एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक ही मार्केट में दो अलग अलग निवेशक हैं। एक तरफ है इन्वेस्टर ए जो पैनिक करता है, और दूसरी तरफ है इन्वेस्टर बी जो पेशेंस रखता है। मार्केट गिरा, इन्वेस्टर ए ने घबराकर अपनी एसआईपी रोक दी, मतलब उसने अपने टेम्पररी लॉस को परमानेंट बना लिया। वहीं इन्वेस्टर बी ने एसआईपी चलने दी और उसी मुश्किल दौर में सस्ते दाम पर और यूनिट्स खरीद लिए। अब जब मार्केट आगे जाके रिकवर करेगा तो कौन बड़ा विनर होगा? जाहिर है इन्वेस्टर बी, जिसके पास सस्ते में खरीदे हुए ज्यादा यूनिट्स हैं। तो सारा खेल मार्केट का है ही नहीं बल्कि माइंडसेट का है। अब आते हैं फाइनल टेकअवेज पर, वो बातें जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ हैं। इन 5 बातों को हमेशा याद रखना है। नंबर 1, लॉस दिखना नॉर्मल है, इसका मतलब है कि एसआईपी अपना काम सही से कर रही है। नंबर 2, शॉर्ट टर्म का दर्द अक्सर लॉन्ग टर्म का फायदा बनता है। नंबर 3, मार्केट क्रैश के टाइम ही एसआईपी अपनी असली पावर दिखाती है। नंबर 4, डर को डेटा और डिसिप्लिन से रिप्लेस कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5,
एसआईपी को बीच में रोकना आपका सबसे महंगा फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। और आखिर में इस एक कोट के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। मार्केट तुम्हारा पैसा टेस्ट नहीं करता, तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करता है। तो अगली बार जब मार्केट गिरे तो डरने के बजाय अपने पेशेंस को टेस्ट होने का मौका दीजिए, क्योंकि एसआईपी में पेशेंस ही असली प्रॉफिट है।